हाय गाइस, वेलकम बैक टू मूड एंड फूड। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं खोया पनीर। ये बेसिकली नॉर्थ इंडियन कुजीन है। जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है, इसकी ग्रेवी में मावा पड़ता है, जिसकी वजह से ये टेक्सचर और टेस्ट दोनों में बहुत रिच होता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खोया पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए 1 चम्मच बटर, 3/4 कप खोया, 200 ग्राम पनीर, 1 चम्मच जीरा, आधा इंच दालचीनी, 1 तेजपत्ता, 2 से 3 इलायची, 3 लौंग, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1 मीडियम प्याज कटा हुआ, 2 कप टमाटर का पल्प, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच क्रीम या दही, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च, 3/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार और धनिया पत्ता गार्निश करने के लिए। खोया पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने पनीर को पीसेस में कट कर लेंगे और किसी कढ़ाई या पैन में थोड़ा सा घी या बटर या तेल डाल के उसे टॉस कर लेंगे। पनीर को थोड़ा सा फ्राई करने से या टॉस करने से ये फ़ायदा होगा कि जब हम इसको सब्ज़ी में यूज़ करेंगे तो चलाते वक्त ये टूटेंगे कम और इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा क्योंकि बटर इसके अंदर चला जाएगा। हमारे पनीर पे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, इसका मतलब ये परफेक्टली हो चुका है। अब हम इसे साइड में रख देंगे बाद में यूज़ करने के लिए। अब हम एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल या बटर ले लेंगे और उसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा को हम अच्छे से तड़कने देंगे और फिर हम उसमें डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले। सबसे पहले हम डालेंगे 1 से 2 तेजपत्ता। तेजपत्ता अगर छोटा हो तो 2 डाल दीजिए, बड़ा है तो 1 डाल दीजिए। फिर हम उसमें डालेंगे 2 से 3 हरी इलायची, साथ में डालेंगे 2 से 3 लौंग और आधा इंच दालचीनी। इन सबको हम कुछ 30 सेकंड तक पका लेंगे जिससे तेल में इसका अरोमा आ जाए। फिर हम उसमें डालेंगे 1 मीडियम बारीक कटा हुआ प्याज। फिर हम कुछ इसे 1 मिनट तक पका लेंगे जिससे प्याज का कच्चापन चला जाए। फिर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन क्रश किया हुआ या फिर उसका पेस्ट। ये सब डाल के हम अच्छे से फिर से इसे पका लेंगे जब तक हमारा प्याज लहसुन अदरक सब पक ना जाए। जब हमारे प्याज लहसुन अदरक से एक अरोमा आने लगे तब हम इसमें डालेंगे 5 से 6 काजू और 5 से 6 किशमिश। हमने यहाँ काजू और किशमिश इसकी ग्रेवी को एक रिचनेस देने के लिए यूज़ किया है। जो काजू का क्रंची बाइट आएगा वो बहुत अच्छा सा टेस्ट देगा। आप चाहें तो इसमें काजू और किशमिश नहीं भी डाल सकते और अगर चाहें तो काजू और किशमिश पहले से फ्राई करके फिर ग्रेवी में डाल के यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ों को हम अच्छे से भुन जाने देंगे कम से कम 1 से 2 मिनट तक, फिर जब तक प्याज थोड़ा सा ब्राउन ना हो जाए। फिर हम इसमें डालेंगे 2 कप टमाटर प्यूरे। हमने 3 टमाटर को मिक्सर ग्राइंडर में पीस के उसका प्यूरे बना लिया। आप चाहें तो रेडीमेड वाला प्यूरे भी यूज़ कर सकते हैं। टमाटर को हम कम से कम 2 से 3 मिनट पका लेंगे या जब तक वो तेल ना छोड़ना शुरू कर दे। हमारा मसाला अब तेल छोड़ना शुरू कर चुका है। अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे 3/4 चम्मच धनिया पाउडर, फिर हम डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, साथ में डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और फिर हम डालेंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर और हम डालेंगे 1 चम्मच या अपने स्वाद अनुसार नमक। अगर हम चाहें तो हम इसमें 1/4 चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं। उससे हमारी ग्रेवी में हल्का सा मिठास आ जाएगा और इसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। सारे सूखे मसाले डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और तब तक भून लेंगे जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे। मसाले के अच्छे से भुन जाने के बाद हम इसमें डालेंगे 3/4 कप खोया। खोया हम पहले से बना के रख सकते हैं या फिर हम बाजार से खरीद के इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। खोया डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट और पका लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच क्रीम या दही। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप इसे चाहें तो इस पार्ट को बिल्कुल ही स्किप कर सकते हैं, बट क्रीम या दही डालने से हमारी ग्रेवी में और अच्छा टेस्ट आ जाता है और इसकी ग्रेवी और रिच हो जाती है। दही या क्रीम डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और 2 से 3 मिनट और पका लेंगे। अगर हम दही इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें इसे धीमी आंच पे लगातार चलाते हुए पकाना है, नहीं तो हमारी दही फट जाएगी। 2 से 3 मिनट और पकाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे अपने पहले से फ्राई करके रखे हुए पनीर को। पनीर डालने के बाद हम फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट और पकने देंगे। हमने यहाँ पे खोया पनीर सूखा बनाया है। अगर आपको ग्रेवी वाला चाहिए तो आप इसमें 1 से 2 कप पानी डाल के उसे 5 से 10 मिनट और उबाल लेंगे तो हमारी ग्रेवी वाली खोया पनीर तैयार हो जाएगी। पर हमने यहाँ पे इसे ड्राई ही रखा है। आप अपनी पसंद के हिसाब से इसे ग्रेवी या फिर ड्राई वाला बना सकते हो।
अब हम इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल खोया पनीर ऑलमोस्ट तैयार है। इसे हम धनिया पत्ते के साथ गार्निश करके गर्मा गर्म रोटी, नान या फिर फ्राइड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। बस जब हमें इसे राइस के साथ सर्व करना हो तब हम इसे ग्रेवी वाला बना लेंगे, नहीं तो हम इसे ड्राई भी सर्व कर सकते हैं। हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल खोया पनीर तैयार है सर्व करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।